श्री गुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद् गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें स्वामी जी ने बता दिया कि वेदांत श्रवण का क्या फल है और बताया कि भाई ज्ञानी जो है वो कर्तव्य की आग में नहीं झुलसता और कर्म आभास का निरूपण अब चल रहा है। और यहाँ पे भगवान मध्यम दृष्टि की जो शंका है वो थी कि भाई भगवान, यदि आत्मा सदा ही नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप है और उसमें बंधन कभी है ही नहीं, तो फिर मोक्ष इनकी बंधन की निवृत्ति के लिए श्रवण आदि ज्ञान के साधनों की क्या आवश्यकता है। तो अब स्वामी जी यहाँ पर जो है गीता के चौथे अध्याय के 20वें मंत्र में जो भगवान जी ने कहा है वो बता रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशय कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सह। अर्थात ब्रह्मानंद में मगन रहने वाला कामना रहित पुरुष कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्मों में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी अपने को अकर्ता ही समझता है। आगे 22वें मंत्र में नहीं, आगे 21वें मंत्र में कहा है, शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् अपि कुर्वन् आपनोति किल्विषम। अर्थात आशा रहित आत्मज्ञानी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ भी किलवश मतलब जन्म जन्म के कारण पुण्य पाप रूप अनिष्ट को प्राप्त नहीं होता। और 5वें अध्याय में 7वें श्लोक में भी कहा है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजातात्मा जितेन्द्रियः भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कि कर्मयोग से युक्त अतएव शुद्ध मन देह को वश में रखने वाला जितेंद्रिय एवं जिसका आत्मा संपूर्ण प्राणियों का सर्वभूत आत्मा है, अर्थात जिसने अहमेव इदम सर्वम कि मैं ही यह सब कुछ हूँ, इस श्रुति के वाक्य के अनुसार सारे संसार को अपना स्वरूप समझ लिया है, ऐसा ज्ञानी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह कर्म नहीं किंतु कर्म आभास है। अर्थात उस कर्म को करता हुआ ज्ञानी अपने असली स्वरूप साक्षी को अकर्ता समझता है। बहुत ही सुंदर। तो बता रहे हैं कि भगवान ने भी इस कर्माभास की विधि को बताते हुए गीता के 5वें अध्याय के जो 8वां और 9वां मंत्र है उसमें कहा है। तो मंत्र है, भगवान न एव किंचित करोतिम इति युक्तो मन्येत तत्त्ववितः पश्यन् श्रवणं स्पर्शनं जिगृणन्, ये बल मंत्र है। तो बता रहे हैं, अर्थात हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला आत्मज्ञानी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ,
त्यागता हुआ और ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसे माने कि मैं मतलब मेरा असली स्वरूप साक्षी कुछ नहीं करता। अब निश्चला दास जी महाराज ने अपने गोप्य तत्व के उपदेश में परमार्थता परमात्मा मतलब वास्तविकता का उपदेश करते हुए इस कर्माभास का वर्णन किया है। तो भगवान अगली शंका है कि भगवान उस गोप्य तत्व के उपदेश को कृपा करके समझाइए। तो बता रहे हैं कि हे शिष्य, माया मात्रम इदम द्वैतम, मतलब इस श्रुति के कथनानुसार यह सारा संसार माया मात्र है, अर्थात यह सारा संसार कल्पित है, वास्तव में शुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ सत्य वस्तु है ही नहीं। पंचदशीकार श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने भी चित्रदीप में श्रुति का प्रमाण देते हुए कहा है, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुः न वै मुक्तो इत्येषा परमार्थतः, अर्थात ना कभी आत्मा का नाश होता है, ना यह आत्मा कभी देह के संबंध में आता है, ना इसे कभी सुख दुख होते हैं, ना यह कभी सुख दुखों से छूटने के लिए साधना करता है, ना इसमें कभी मुमुक्षु भाव ही रहता है, और ना कभी यह मुक्त ही होता है। यह परमार्थ वास्तविकता है, अर्थात निरोध मतलब नाश, उत्पत्ति, बद्धता, साधक भाव, मुमुक्षुत्व तथा मुक्ति, यह कुछ भी वास्तविक नहीं है। ये सब तो आत्म सागर में आने वाली शुद्ध लहरें हैं। ये सब इस आत्म समुद्र में उठ खड़े हुए तुच्छ बुलबुले हैं। समुद्र के गंभीर अंतस्थल की तरह यह आत्म सागर सदा शांत और एक रस ही बना रहता है। ऊपर कही हुई घटनाओं में से एक भी घटना परमार्थिक नहीं है। बस यही संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ किंबा परम रहस्य है। तो भगवान इससे आगे वाली शंका जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।